खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो देश में पहली प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। यह मौका सुपरफास्ट तेजस को मिल सकता है। वहीं कर्मचारी यूनियन तेजस को प्राइवेट हाथों में देने का विरोध भी कर रहे हैं। इन सबसे बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस से रोशन होगा रेलवे? क्या तेजस की संजीवनी से भारतीय रेल जागेगी? तेजस से नई शुरुआत की तैयारी। क्या मिलेगा लेट लतीफी से छुटकारा? क्या मिलेगी बद इंतजामी से राहत? क्या बदलेगा भारतीय रेल का चेहरा? क्या मॉडर्न हो जाएगी भारतीय रेल? तेजस की संजीवनी से क्या जाग उठेगी रेल? तेजस भारतीय रेल सेवा की ट्रेन है जो मॉडर्न है, जो साफ सुथरी है, समय पर चलती है, फास्ट नहीं सुपर फास्ट है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ट्रेन भारतीय रेल सेवा में क्रांति की तरह देखी जाती है। लेकिन अब चर्चा चल पड़ी है भारतीय रेल तेजस को प्राइवेट हाथों में सौंपकर भारतीय रेल अपने लिए संजीवनी तलाश रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं तेजस की झलक। लखनऊ स्टेशन पर अपने सफर की शुरुआत का इंतजार करती ये वही तेजस एक्सप्रेस है जो देश की पहली प्राइवेट ट्रेन हो सकती है। उगते हुए सूरज की लालिमा लिए चमचमाते डिब्बे, अंदर बैठने की आरामदायक व्यवस्था, मनोरंजन के लिए हर सीट पर लगी स्क्रीन, सीसीटीवी, ऑटोमेटिक दरवाजे, क्या क्या नहीं है इस ट्रेन। लेकिन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने के लिए तैयार खड़ी ये ट्रेन चल नहीं रही। इंतजार इस बात का है कोई प्राइवेट कंपनी आकर इस ट्रेन को चलाने का जिम्मा अपने हाथ में ले। केंद्र सरकार ने प्राइवेट ट्रेन चलाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस वो पहली ट्रेन होगी जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन होगी। हम खड़े हैं इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर, जहां ये तेजस एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसको लखनऊ से रवाना किया जाएगा कुछ ही दिनों में दिल्ली के लिए। और आपको ये भी बता दें कि रेलवे ने जो 100 दिन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए शुरुआती दौर पर 2 प्राइवेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था, उसमें से एक तेजस एक्सप्रेस भी है। ये ट्रेन इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर लाकर खड़ी की गई है और ये पूरी तरह तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच की दूरी है करीब 550 किलोमीटर। फिलहाल दिल्ली लखनऊ के लिए 53 ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन इसमें कोई भी राजधानी ट्रेन सीधी नहीं है। इस रूट की सबसे प्रीमियम ट्रेन स्वर्ण शताब्दी है जो दिल्ली से लखनऊ का सफर महज 6.5 घंटे में पूरा करती है। तेजस लखनऊ से दिल्ली का सफर महज 5 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। शताब्दी की टॉप स्पीड अभी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि तेजस की स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। दिल्ली लखनऊ रूट के अलावा इसे दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर भी चलाया जा सकता है। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच करीब 250 किलोमीटर की दूरी है। तेजस इस रूट पर करीब 2 घंटे और 55 मिनट लेगी। उत्तर रेलवे के टाइम टेबल में भी दिल्ली लखनऊ तेजस ट्रेन को शामिल किया गया है। ट्रेन चलाने का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तेजस सप्ताह में 5 दिन चलेगी, गुरुवार और रविवार को ये नहीं चलेगी। तेजस ट्रेन को हफ्ते में 5 दिन चलाने का प्लान है। तेजस रोजाना लखनऊ से 6:50 पर चलेगी और 1:35 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। लौटते वक्त दिल्ली से तेजस एक्सप्रेस दोपहर 3:35 पर चलेगी और रात 10:05 पर लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन के दरवाजे मेट्रो की तरह स्वचालित होंगे। दरवाजे लॉक होने के बाद ये ट्रेन चलेगी। चलती ट्रेन में दरवाजे नहीं खुल सकेंगे। माना जा रहा है तेजस के कोच हवाई जहाज जैसी सुविधा से लैस होंगे। तेजस एक्सप्रेस अंदर से काफी आरामदायक दिखती है। ट्रेन में एडजस्टेबल सीट लगी हैं। हर सीट पर स्क्रीन की सुविधा है। इस एलसीडी के पास ही हेडफोन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा ट्रेन में आपको वाईफाई जैसी भी सुविधा मिलेंगी। लैपटॉप और फोन को चार्ज करने के लिए यूएसबी पोर्ट भी मिलेगा। इसके टॉयलेट्स पूरी तरह से मॉड्यूलर हैं। नल सेंसर फिटिंग के साथ लगाए गए हैं। यानी तेजस रेलवे ट्रैक पर आपको पूरी तरह हवाई जहाज जैसी सुविधा देने को तैयार है।
एक इम्पैक्ट जो हो सकता है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट से यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए कोई बहुत महत्व हो, वो इसी पे निर्भर करता है कि हम उसको कितनी सूक्ष्मता से देख रहे हैं, कितना हम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय रेल यात्री तेजस ट्रेन में चलने का मजा नहीं ले पाए हैं। तेजस एक्सप्रेस अभी 2 रूटों पर चल रही है। मुंबई से गोवा रूट पर तेजस 2017 से चल रही है। 708 किलोमीटर का सफर तेजस 8.5 घंटे में पूरा करती है। तेजस मदुरई से चेन्नई के बीच भी चल रही है। यहाँ ये 500 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा करती है। भारतीय रेल करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल लेती है और जो कि भरपाई करी जाती है मालगाड़ी में किराया बढ़ा के। तो अगर आप एक ट्रेन या 2 ट्रेन या 5 ट्रेन ऐसे ही चला के देख सकते हैं कि अगर आपके किराए से उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं जिससे कि एटलीस्ट ब्रेक इवन हो जाए या थोड़ा मुनाफा कमाया जाए, तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर पैसा थोड़ा फायदा मिलता है तो एक अच्छी बात है। मोदी सरकार ने 100 दिन के एजेंडे के तहत देश की कुछ ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया था। माना जा रहा है इसी एजेंडे के तहत तेजस एक्सप्रेस को निजी हाथों में दिया जा सकता है। तेजस के निजीकरण का जिम्मा IRCTC को दिया जाएगा। इसके बदले IRCTC सरकार को एक लीज की रकम देगी। IRCTC तेजस जैसी ट्रेन को निजी हाथों में देने के लिए बोली निकालेगी और बोली में जो जीतेगा उस कंपनी को तेजस के परिचालन की कमान सौंपी जाएगी। ट्रेन के मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ तक निजी कंपनियों के हाथ में होगा। हम अभी वो प्रयोग में कर रहे हैं। अभी करने में बहुत लोगों को सुविधा मिल जाएगा। अभी हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में अलग अलग विमान प्राइवेट कंपनी वालों को चलाने के लिए दिए हैं। अभी नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कितना चेंजेस आ गया। इस ट्रेन को निजी हाथों में सौंपने का फैसला रेल को घाटे से उबारने के लिए एक प्रयोग की तरह है। एक तरफ जहां यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वहीं रेलवे को ज्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन सवाल है, जहां लोगों को राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों का किराया महंगा लगता है, ऐसे में निजी कंपनियों की चलाई गई ट्रेनें क्या मौजूदा किराए पर चल पाएंगे या उसके किराए ज्यादा होंगे? सवाल ये भी है कि टिकट के दाम कौन तय करेगा। मेरा अनुमान ये है कि इसकी बुकिंग इंटरनेट से जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी। IRCTC मार्केट को देखते हुए कि किस टाइप की क्लाइंटेल आ रही है, किस टाइप के लोग हो सकते हैं, IRCTC शायद इसका निर्धारण करेगी कि कौन से क्लास में कितना टिकट रखा जाए। देश भर में 12,000 से ज्यादा ट्रेन रोज चलती हैं। भारतीय रेल से करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। रेल आम और गरीबों का सफर करने का सस्ता और सरल जरिया है। ऐसे में कुछ सवाल ही हैं कि आम लोगों का ख्याल ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपकर कैसे रखा जाएगा। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों को वक्त पर टिकट नहीं मिलती। ऐसे में इन परेशानियों को निजी हाथों में सौंपकर कैसे दूर किया जा सकेगा? प्लेटफॉर्म आपका भी रेलवे का है। समय चालन आपने पहले बातचीत करके एक चार्ट कर दिया है, उसका क्या रास्ता बनेगा, किस स्टेशन पे रुकेगी, और स्टेशन पे सिग्नलिंग और आगे चलने का वो सारा काम अभी भी रेलवे के पास ही रहेगा। तो तालमेल तो रहेगा ही, बगैर तालमेल के तो काम हो ही नहीं सकता। और तालमेल जब रेलवे के जो कंट्रोल रूम है वो जानता है ये गाड़ी के लोग हैं, प्राइवेट हैं, भारतीय लोग हैं, सीखे पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझते तो हैं। तेजस एक्सप्रेस को निजी हाथों में देने का ट्रायल सफल हुआ तो इसे दूसरे रूट पर भी लागू किया जाएगा। फिलहाल ट्रेनों के निजीकरण के फैसले को 500 किलोमीटर तक के रूट पर लागू करने का फैसला किया गया है। टूरिज्म को देखते हुए अहम रूट पर चलने वाली ट्रेनों को भी निजी हाथों में दिया जा सकता है। 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले रूट पर भी निजी ट्रेन चलाई जा सकती हैं। कई स्टेशनों पर मिलने वाली कई सुविधाएं तो पहले ही निजी हाथों में दी जा चुकी हैं। जैसे आज केटरिंग की जिम्मेदारी वैसे प्राइमरली IRCTC की होती है, लेकिन उसका जो जवाब है वो पार्लियामेंट में मंत्री को ही देना होता है। तो ये मेरे समझ से मिली-जुली जिम्मेदारी ही मानी जाएगी और भारतीय रेल शायद IRCTC को इसके लिए बाध्य करेगी कि जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं उनको वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। भारतीय रेल भले ही दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क में शुमार हो, लेकिन इसकी सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे। भारतीय रेल की लेट लतीफी जग जाहिर है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश की बात कई बार उठ चुकी है।
5 जुलाई को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि रेलवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मॉडल से चलाया जाएगा। साथ ही 2030 तक रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात भी कही थी। रेलवे के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखकर भारी भरकम निवेश की संभावनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है सरकार निजी निवेशकों को अपनी ओर खींचना चाहती है। It is estimated that railway infrastructure would need an investment of 50 lakh crores between 2018 to 2030. रेलवे में निवेश से क्या होगा? देश में करीब 1,15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हैं, लेकिन अभी ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां रेल की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। नए ट्रैक बिछाए जाने हैं, कुछ ट्रैकों को डबल किया जाना है ताकि ज्यादा ट्रेन गुजर सके। पुराने ट्रैकों की मरम्मत होनी है, नए पुल बनने हैं, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। सरकार का पैसा घाटे में चल रही ट्रेन का घाटा पूरा करने में निकल जाता है। ऐसे में सेवा के विस्तार के लिए निवेश की जरूरत है और ये निवेश निजीकरण के रास्ते आ सकता है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है। ये बात सच है कि हमारा पैसेंजर ट्रैफिक जो है उस पर बहुत हेवी सब्सिडी है और उसको किराया डायरेक्टली ना बढ़ा के ये एक तरीका शायद सरकार का हो सकता है कि निजीकरण के माध्यम से मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन करने दिया जाए कि कितना किराया किस ट्रेन का और किस एरिया में रखना चाहिए। दुनिया के 4 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा में रेलवे का परिचालन निजी हाथों में और यहाँ इनका सफल परिचालन हो रहा है। यात्रियों को यहाँ सुविधाएं भी विश्व स्तरीय मिलती हैं। हालांकि अमेरिका जैसे देश में 80% रेल नेटवर्क मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी 20% यात्री रेल प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। कुछ लंबी दूरी की ट्रेन अमेरिका सरकार सब्सिडी देकर चलाती है। अमेरिका में लंबी दूरी की एक ही पैसेंजर रेल सेवा है, नाम है एमट्रैक, जिसे सरकार सब्सिडी पर चलाती है। लेकिन अमेरिका में रेल सेवा के निजीकरण का आलम यह है, जिन पटरियों पर सरकारी रेल सेवा एमट्रैक रेल दौड़ती है उसका अधिकतर हिस्सा प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। यानी रेलगाड़ी तो एमट्रैक की है, लेकिन करीब 72% पटरी माल ढोने वाली रेल कंपनियों के अधीन है। इन पटरियों पर चलने के लिए सरकारी कंपनी एमट्रैक को प्राइवेट कंपनियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विश्व भर में हर जगह धीरे धीरे निजीकरण की तरफ की जो यात्रा है वो तो साफ साफ दृष्टिगोचर हो रही है और भारतीय रेल के लिए भी मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में शायद हम इसके धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े करके हम उसको निजीकरण की ओर ले जाएंगे। रेल पटरियों के इस प्राइवेटाइजेशन का साइड इफेक्ट ये हुआ कि लीज एग्रीमेंट 2016-17 में भारतीय रेलवे को यात्री गाड़ियों में करीब 39,607 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसकी वजह है वो सब्सिडी जो टिकट पर दी जाती है। यानी एक यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सरकार का जितना खर्च होता है उससे बहुत कम पैसे टिकट के रूप में लिए जाते हैं। हमारे यहाँ ट्रेन के किराए में 5-10 रुपए का इजाफा हो जाए तो हल्ला मच जाता है। आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ बड़े देशों में रेल से सफर करने में कितना खर्च आता है, लेकिन तुलना करने से पहले भारत में औसत ट्रेन किराया कितना है आपको बता दें। दिल्ली से बरेली की दूरी करीब 258 किलोमीटर है। अगर AC 2 टियर में आप टिकट लेते हैं तो उसकी कीमत करीब 700 रुपए है। इतनी ही दूरी ब्रिटेन में लंदन और मैनचेस्टर के बीच है। यहाँ पर औसत टिकट करीब 8,746 रुपए है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो से नागोयो तक की इतनी दूरी के लिए ट्रेन का टिकट करीब 9,487 रुपए है। लेकिन इस महंगी किराए का असर क्या है, ये दिखाती है वहाँ की बुलेट ट्रेन। एक वक्त में भयंकर घाटे में चल रही जापान रेल कॉर्पोरेशन का जब निजीकरण किया गया तब वहाँ बुलेट ट्रेन दौड़नी शुरू हुई। आज की तारीख में जापानी ट्रेन अपनी सुविधाओं के साथ समय पर चलने के लिए जानी जाती है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने इन ट्रेनों में सफर करके देखा। घाटे में चल रही जापान नेशनल रेल को जिसका घाटा 70 के दशक में लगभग कई अरबों रुपए तक पहुंच चुका था, 1 ट्रिलियन येन यानी हजारों करोड़ रुपए तक का घाटा पहुंच चुका था, उसको किस तरीके से 1987 में 6 डिफरेंट रेलवे जोन्स के बीच में 6 रेलवे कंपनियों के बीच में बांट दिया गया, जिसमें पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ फ्रेट के लिए यानी माल ढुलाई के लिए अलग ट्रेन की व्यवस्था की गई। इस पूरे मॉडल के अंदर खासियत यह है कि इसमें अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जापान की सिकुड़ती हुई जनसंख्या के बीच जो घाटे में चल रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई जापान रेलवे की जो प्रॉफिटेबल जोन्स हैं वो करते हैं। सबसे बड़ी कंपनी GR ईस्ट है, जिसके पास 7,401 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा है। यदि इस कंपनी की वेबसाइट को देखें तो पता चलेगा कि ये केवल परिवहन कंपनी नहीं है,
बल्कि कंस्ट्रक्शन से लेकर होटल, रेस्तरां, कारोबार और बिजली से लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली कंपनी है। मतलब साफ है, यात्री सुविधाओं के लिए धन जुटाने के लिए कंपनी को अपना कारोबार फैलाने और बढ़ाने की पूरी आजादी है। हालांकि 12,209 ट्रेनों और 2018 में 1,70,00,000 लोगों को रेल यात्रा का साधन मुहैया कराने वाली इस कंपनी के पास कर्मचारियों की संख्या केवल 53,200 है। हालांकि जापान में रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किसी कीमत के बिना हुआ हो, ऐसा नहीं है। जापान रेलवे के ऊपर 24 ट्रिलियन येन यानी 240 खरब येन का डेट था, उसके ऊपर ऋण था, उसके ऊपर कर्ज था, जिसका भुगतान टैक्स पेयर की जेब से जापान को करना पड़ा। यानी साफ है, सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तानी यात्री इस खर्च के लिए तैयार हैं? महंगी रेल, अगर आप तेजस की बात करें, तेजस या राजधानी शताब्दी की बात करें, तो उनका किराया तो नॉर्मल ट्रेन से आज भी ज़्यादा है। तेजस जिस ग्रुप में ये ट्रेन डाली जा रही है, ये मेरे समझ से प्रीमियम सेक्टर के लिए है। ये उस ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए है जो आज वायुयान से यात्रा करने लगा है। इसको ऐसे मत देखिए किराए की नज़र से। किराए तो इसको फंक्शन बनाया जाइए डिमांड एंड सप्लाई का। जैसे मान लीजिए आप तेजस की बात करते हो, ऐसा एक उदाहरण के तौर पे दिल्ली लखनऊ के बीच में चलती है। अब दिल्ली लखनऊ के बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। एक गाड़ी में आप किराया बढ़ा देंगे तो हो सकता है उसमें कोई जाए ना। ये भी हो सकता है कि जब महंगी है गाड़ी तो फिर कौन जाएगा। लेकिन तो किसी यात्री को उस ट्रेन में पहुँचाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी जो कि बाकी ट्रेनों में नहीं है। तेजस एक्सप्रेस के निजीकरण को रेलवे के कर्मचारी रेलवे के निजीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, रेलवे के निजीकरण का कोई प्रपोजल नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब मेरा तो वैसे गला जल्दी बैठ जाता है, पर गला फाड़ फाड़ के बार बार बोल चुके हैं कि कोई रेलवे को प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकता है। रेलवे को प्राइवेटाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं। ट्रेन के निजीकरण को लेकर रेल कर्मचारियों के विरोध की खबरें आ रही हैं। रेल यूनियन को लग रहा है कि अगर ट्रेनों का निजीकरण हुआ तो रोजगार पर असर पड़ेगा। वंदे भारत गाड़ी हमारा रेलवे भारतीय रेल हमारा प्रोडक्शन यूनिट तैयार करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे तैयार करके पटरी पे लाई, मुनाफा कमाई। इंपोर्टेड रोलिंग स्टॉक से हमारा रोलिंग स्टॉक का दाम 20% कम है। ये जस्टिफिकेशन क्या है? आप कारपोरेटेशन बोल के रेलवे को कन्वर्ट करके कंपनी बना के बेचने के लिए, पब्लिक को देने, प्राइवेट पार्टी को देने के लिए आप एक हिडन एजेंडा बना लिए। क्योंकि कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है, पारिवारिक सवाल है। जहां इन्होंने पोटेशंस को प्राइवेटाइजेशन करने का किया, देख रहे हैं जब से आग लगी हुई है तमाम कर्मचारी और उनका परिवार सड़कों पर आ रहा है। हर वक्त प्राइवेट करे जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से कर्मचारियों का नुकसान है। कर्मचारी हमारे साथ हैं और कर्मचारियों जब भी आदेश करेगा कर्मचारी रेल को रोकेगा। यानी NFIR के साथ 10,30,000 के करीब कर्मचारी हैं और अगर इन कर्मचारियों को ये आदेश होता है कि इस तेजस का विरोध करना है तो निश्चित रूप से तेजस के लिए संकट खड़ा हो सकता है। भारतीय रेलवे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी है। रेलवे में करीब 13 लाख लोग काम करते हैं। ऐसे में सवाल यह है, निजीकरण होने से इन लोगों की नौकरियों का क्या होगा? हर सेक्टर को अगर निजीकरण या निगमीकरण करते जाए तो हमारा जो पब्लिक एसेट है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आम लोगों की संपत्ति है, उसके ऊपर आम लोगों की कोई अधिकार नहीं रहेगा। दो चीज़ें हैं जो निजीकरण में हमेशा बात उठाई जाती है। आप उम्मीद करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस, यात्रियों को जो सुविधा मिले, उसके जो मापदंड है उसमें सुधार होगा। ये वो क्या सुधार हो सकता है? या तो पंक्चुअलिटी में, ट्रेन में रखरखाव में, और जो रास्ते में सुविधा मिलती है उसमें तकलीफ ना हो। तो एक तो वो एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और साथ में नई डब्बे की या नई गाड़ी है तो लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में यात्रियों की अलग अलग कैटेगरी हैं। किराए की वजह से एक वर्ग जनरल में चलता है, दूसरा स्लीपर में चलता है और तीसरा वर्ग एसी कोच में चलता है। ऐसे में तेजस का निजीकरण जहां कुछ लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधा दे सकता है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए इससे सफर करना दूर की कौड़ी साबित हो सकता है।